लेकिन ये हमें अच्छा लगता है, हिंदुस्तानियों को अच्छा लगता है, विदेशियों को ये अच्छा नहीं लगता। और इसी बात को लेकर एक बार एक विदेशी ने इस गीत के लेखक जो है कवि इकबाल जी, उनसे सवाल पूछा था कि ये जो आपने लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किस बलबूते पर आपने से लिखा है, किस आधार पर आपने से लिखा है। तो कवि इकबाल जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था, विदेशी को गौर से सुनेगा। उन्होंने कहा, अरे यही तो एक फर्क है दुनिया के तमाम देशों में और हिंदुस्तान में, कि दुनिया के सभी देशों के पास भूगोल है। भूगोल यानी समझ गए आप, जमीन का टुकड़ा। दुनिया के सभी देशों के पास भूगोल है, लेकिन हमारे पास, हिंदुस्तान के पास भूगोल के साथ साथ इतिहास भी है। और ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है कि हमारे पास इतिहास भी है, वो इतिहास जिसे हम भूलते जा रहे हैं। 150 सालों के गुलामी के बाद मिली हुई यह आजादी हमें उपहार के तौर पे नहीं मिली है और ना ही भीख में मिली है। 6 लाख वीरों ने अपनी जान गंवाई, तब जाके मिली है हमें आजादी। जागो हिंदुस्तानी में हमारी यही कोशिश है, वो जो इतिहास हम भूलते जा रहे हैं, उस इतिहास को हम फिर से याद करें। रामायण में प्रभु रामचंद्र जी ने एक सेतु बांधा था लंका जाने के लिए। उस वक्त एक छोटी सी गिलहरी ने भी उनकी सहायता की थी, अपना अपना योगदान दिया था। हमारी इस आजादी की जंग में भी ऐसी बहुत सारी गिलहरियां थी, जिनमें से एक की कहानी मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। नंदुरबार नाम के गांव में शिरीष कुमार नाम का एक छोटा सा बच्चा था। 9 साल की उम्र होगी, 4ठी कक्षा में पढ़ता था। देशभक्ति क्या होती है शायद उसे पता ही नहीं, लेकिन देशभक्ति के संस्कार उसके खून में जरूर हुए थे, क्योंकि उसके माता पिता दोनों क्रांतिवीर थे। एक दिन एक मोर्चा तय हुआ था, जिसके नेता थे इसके माता पिता दोनों, लेकिन किसी वजह से ये दोनों उस वक्त गांव में नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। तो सवाल ये पैदा हो गया कि आज नेता कौन बनेगा। तो ये छोटा सा बच्चा, 9 साल का बच्चा शिरीष कुमार, ये उस मोर्चे का नेता बना और वो मोर्चा निकला। हमेशा की तरह एक मोड़ पर अंग्रेज सिपाहियों ने उस मोर्चे को रोका और उस मोर्चे के सबसे आगे जो लड़कियां थी, जो औरतें थी, उनकी सीने पे बंदूकें ताने। या अंग्रेज सिपाही कहने लगे, पीछे हटिए नहीं तो गोलियां चलेंगी। ये छोटा सा बच्चा शिरीष कुमार सबसे आगे था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने वहीं पर अपनी कमीज फाड़ी और बोला, अरे नामर्द, औरतों पे क्या गोलियां चलाते हो? अगर है हिम्मत तो मुझ पर गोली चला करके दिखाओ। लेकिन उसकी यह बात पूरी भी नहीं हो पाई कि वहां से गोली निकली और इसके सीने को चीर कर निकल गई। छोटा सा बच्चा खून से लथपथ बेजान होकर धरती पर गिरा। गुल्ली डंडा खेलने की उम्र, लेकिन बलिदान दे दिया अपनी मातृभूमि के लिए। न जाने ऐसे कितने शिरीष कुमारों के सीने पे खड़ी है आजादी की हमारी यह इमारत। हमारे वतन पर शहीद होने वाला छोटा सा बच्चा हो या हट्टा कट्टा जवान हो, जब भी वो घायल होकर धरती पर गिरा है, उसकी आत्मा से एक ही आरजू निकली है, हे भारत मां, तेरी मिट्टी में मिल जावा।